तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां दीपावली से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत वो वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है। और ये कहा जा सकता है कि आजादी के बाद का काशी के लिए भौतिक विकास की इतनी परियोजनाएं जिन्होंने काशी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। काशी विश्वनाथ धाम आज जिस रूप में आगे आ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को वैश्विक मंच पर किस रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी के विकास के प्रति जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस अवसर पर काशी की विभिन्न परियोजनाओं पर बनी एक वीडियो फिल्म के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध करूंगा। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी में विकासोन्मुख परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 118 करोड़ 20 लाख की लागत से IPDS योजना के दूसरे चरण में 7 रूट पर 11 kV लाइनों, LT लाइनों एवं सर्विस लाइनों को भूमिगत करने का कार्य एवं स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के कार्य 23 करोड़ की लागत से पूर्ण। गंगा एक्शन प्लान के तहत STP एवं पंपिंग स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य 19 करोड़ 8 लाख की लागत एवं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की लागत से 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण भी संपन्न। 8 करोड़ 76 लाख की लागत से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के आवासीय परिसर, चेंजिंग रूम, पार्किंग स्थल के नवीनीकरण के कार्य एवं 7 करोड़ 89 लाख की लागत से 105 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, 7 करोड़ 88 लाख की लागत से सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का निर्माण, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उच्चीकरण पूर्ण किया जा चुका है। 6 करोड़ 26 लाख की लागत से 102 गौ आश्रय केंद्र का निर्माण, 4 करोड़ 58 लाख की लागत से 250 से अधिक आबादी वाले 16 ग्रामों की सड़कों का नव निर्माण, 3 करोड़ 25 लाख की लागत से सर्किट हाउस के समागार का सुंदरीकरण भी पूर्ण, 1 करोड़ 99 लाख की लागत से केंद्रीय कारागार की बाउंड्री वॉल का निर्माण भी। नकटेश्वरी भवानी मंदिर में पर्यटन विकास के निमित्त 1 करोड़ 67 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल एवं गेट निर्माण, 80 लाख की लागत से जनसा में बहुउद्देशीय बीज भंडार और तकनीक डिसेमिनेशन सेंटर का निर्माण पूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के सतत अनुश्रवण से सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा रही है। काशी के विकास को गति देने वाली जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उन पर एक नजर। स्मार्ट सिटी वाराणसी में 128 करोड़ 4 लाख की लागत से उन्नत सर्वेलांस प्रणाली की निर्माण योजना, 126 करोड़ 25 लाख की लागत से बेनियाबाग में पार्किंग, बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण एवं खिड़किया घाट में नौकाओं हेतु CNG स्टेशन के साथ ही बेहतर पर्यटन की कार्य योजना, 37 करोड़ 82 लाख की लागत से पुरानी काशी के 3 वार्ड की पुनर्विकास योजना, 23 करोड़ 46 लाख की लागत से दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक सुविधा एवं बाजार के निर्माण की योजना, 22 करोड़ 90 लाख की लागत से वाराणसी में केंद्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से वित्त पोषित 18 सड़क निर्माण योजना, 34वीं वाहिनी PAC के लिए बैरक निर्माण की योजना जिसकी लागत 20 करोड़ 4 लाख रुपए है। औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर महेशपुर में 10 करोड़ 84 लाख की लागत से आंतरिक मार्गों एवं नालियों की सुदृढ़ीकरण योजना, गंगा प्रदूषण नियंत्रण के तहत
10 करोड़ 62 लाख की लागत से गंगा में गिरने वाले शाही नाले को टैप कर दीनापुर एसटीपी में ट्रीटमेंट की कार्य योजना। पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में 6 करोड़ 30 लाख की लागत से हॉल के उच्चीकरण की योजना। 4 करोड़ 90 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास की कार्य योजना। 2 करोड़ 94 लाख की लागत से सेवापुरी में 11 गांव की सड़कों की नवनिर्माण योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जिले के 3 नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया जाएगा। सर्वप्रथम में संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम सिगरा में सुश्री प्रशांति सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं तथा अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, उस संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुश्री प्रशांति जी। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के चहेते सांसद। इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेलकूद में ही व्यस्त हैं? खेलकूद में व्यस्त हम लोग दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं, सुबह तक भी हम लोग खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारी ग्राउंड पे जरूर होती है। आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांति जी, आप तो बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। कई बड़े अवार्ड जीत करके आपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली है सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा। और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है, पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो वो बहुत एम्बैरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पे प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, आपकी बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी जरा पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आफत को हमें अवसर में पलटना चाहिए। काशी वासियों ने आफत के समय को एक अवसर में पलटा और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन, ये सब बना दिया। और मुझे विश्वास है कि इसके कारण खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा, और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है। और एक ऐसा हम लोग एक ऐसी हम लोग की सोच है और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारी देश में आपकी एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं। तो एक बनारस में भी जरूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रहे भाई। तो हमारे पास भी एक खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया।
नहीं, अच्छा है आपको स्पोर्ट्स की आवश्यकताएं सरकारी बाबू बैठ करके कोई योजना करे उससे ज्यादा जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं उससे जो चीजें बनती है वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती नीलिमा मेहता जो गृहिणी है और इन्हें मेहंदी लगाने, नृत्य संगीत और डांडिया का शौक है, को सम्मान हेतु अनुरोध करता हूँ। जय काशी महाराज। नीलिमा जी कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर प्लीज मुझे नीलिमा मेहता जी मत कहिए, मुझे नीलिमा से ही बुलाइए। मुझे ऐसा है, मेरे संस्कार भी बने रहने चाहिए, मेरी आदत भी बनी रहनी चाहिए। काल भैरव की गलियों से आपके बड़ा साफ सुथरा तो दिख रहा है मुझे आज ये छोटी सी गली, लेकिन दिवाली की रौनक आई है नहीं आई है? सुनाई दे रहा है नीलामी जी? नीलिमा जी आपको सुनाई दे रहा है? शायद मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए कहीं और चलते हैं फिर आगे। अभी क्रम में मैं चांदपुर महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विपुल कुमार अग्रवाल जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं तथा कृषि संबंधी सामग्री का निर्माण करते हैं को सम्मान हेतु आमंत्रित करता हूं। विपिन जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं 153 इकाइयों की ओर से आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं औद्योगिक आस्थान चांदपुर वाराणसी से बोल रहा हूं। यहां पर 60 एकड़ में 153 यूनिट्स हैं। हमारी 10 यूनिट्स इस प्रकार की है जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनका प्रतिष्ठित यूनिट्स का देश विदेश में अपनी स्थापित यूनिट्स है और इस कारण बायर्स भी हमारे यहाँ आते हैं, परंतु हमारी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है, मोड़ जैसी हो जाती है कि वो सुंदरता बिखेरता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है, परंतु जब वो पैर की ओर देखता है तो वो उदास हो जाता है। तो इस कारण जो हमारी सड़कों की स्थिति थी और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हम प्रशासन को और उस समय वर्तमान सरकारों को बताते थे, परंतु बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से सारी पूर्णता के बावजूद हम लोग अपने बायर्स को बुलाने में यहाँ पर डरते थे कि वो हमारी जो स्थिति है वहाँ से वाकिफ होंगे और फिर वो हमारे लिए उचित स्थिति नहीं रहेगी। परंतु जब वर्तमान सरकार आई, उनके संज्ञान में डाला गया, अधिकारियों ने सहयोग किया, तो 10 करोड़ 83 लाख रुपया हमें सैंक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ ही कार्य भी शुरू हो गया है। मैं कार्य स्थल से ही भी बोल रहा हूं और अभी सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क पहले से टूटी फूटी थी, अब कार्य शुरू हो गया है। आपने औद्योगिक आसन चांदपुर के चारों तरफ, यहाँ मनवाडी रेलवे स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, जहां पर आपने नवीनीकरण कराया, प्रमुख रेल गाड़ियों को यहां से संचालन कराया और लहरतारा ओवर ब्रिज से लेकर के और चौका घाट तक, जो कि हमारे औद्योगिक आस्थान के लिए कई गाड़ियां
ट्रक्स वगैरह नहीं आ पाते थे, वहां कराया। मनवाडी जो रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज पर जो कार्यक्रम हुआ है तो सुविधा और उद्यमियों को हो गई है। इस कारण हम उद्यमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपिन जी भाई, ये बात तो आपने कहा कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, करना भी चाहिए, और अब तक नहीं हुआ उसका कारण जो नुकसान हुआ है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं ऐसे छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयों में कई बार जा चुका हूं। मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती है, जो औद्योगिक इकाई होती है उसके अंदर जो मालिक या मैनेजर बैठते हैं उसकी चैम्बर तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बाकी वहां देखिए अपने जो कारीगर काम करते हैं उनके खाने के लिए जगह, उनके टॉयलेट, और मान लीजिए 25-30 छोटी छोटी इंडस्ट्री है तो बाहर की सफाई, थोड़ी उसकी रौनक, इसके प्रति एक संगठित प्रयास करे तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आप ही की अमानत है। बाहर के लोग जब आते हैं, जब अंदर प्रवेश करते हैं और वो एनवायरनमेंट देखते हैं तो बड़ा ही मन को क्षोभ होता है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, विपिन जी आप तो बड़े जागरूक नागरिक हैं, आपने इस प्रकार से चिंताएं भी की है। एक परिसर की पूरी